हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय मां शारदे। थैंक्स टू सपोर्टिंग मी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर जो बेस्ड होगा शॉर्ट ट्रिक्स ऑन द डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने अभी तक 8 टाइप्स डिस्कस किए डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9। कभी भी डिफरेंशिएशन में आपका कोई भी फंक्शन की पावर अगर फंक्शन दिया है, यहाँ पे एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स गिवन है तो इसको कम्प्लीट कर ले वाई। कभी भी डिफरेंशिएशन में निकालना फंक्शन की पावर फंक्शन का, जिसकी शॉर्ट ट्रिक होती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर जी एक्स, फिर ब्रैकेट में आता है जी एक्स अपॉन में एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। जी डैश मतलब डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स, जी डैश एक्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। और यहाँ पे आ जाता है लॉग एफ एक्स, ये होगा एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटू में ब्रैकेट में जी एक्स अपॉन में एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जांपल में ले लिया y इक्वल्स टू साइन x की पावर x, ये हमारा है। तो ये जब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं प्रथम अवकलज गुणांक। तो साइन x की पावर x हमारा है, तो ये तो ब्रैकेट यहाँ पे क्या एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो एफ एक्स हमारा हो गया साइन एक्स की पावर जी एक्स हो गया एक्स, ठीक है, इंटू में जी एक्स अपॉन में एफ एक्स हो जाएगा एक्स अपॉन में साइन एक्स, एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे साइन एक्स, बेस में जो होगा वो एफ एक्स होगा, जो पावर में होगा वो जी एक्स होगा। तो बेस में एफ एक्स की जगह साइन एक्स, जी एक्स की जगह एक्स है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस जी डैश एक्स, यानी जी एक्स हमारा एक्स है तो इसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स हो जाएगा 1 इंटू में लॉग एफ एक्स की जगह आ गया हमारा साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम प्लस में लिख दें क्या बोलते हैं कॉस टेन एक्स, कॉस की पावर टेन एक्स। तो इसका हमारा प्लस में क्या आ जाएगा कॉस एक्स की पावर टेन एक्स इंटू में ब्रैकेट में आएगा जी एक्स अपॉन में एफ एक्स, जी एक्स अपॉन एफ एक्स होगा टेन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, टेन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पे हमारा क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस जी डैश एक्स। जी डैश एक्स क्या होगा, जी एक्स हमारा टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और लॉग एफ एक्स हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया जब हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन दिया होगा। फिर टाइप नंबर 10 देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारी है टाइप नंबर 10 में देखिए जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को, इससे आप लोग कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एएफ हो, चाहे आपका किसी भी एसएससी बैंकिंग कहीं भी कोई कंपटीशन में जिस तरह के अगर जहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा इसका काफ़ी। अब कभी भी आपको फंक्शन दिया है आपका, अगर y इक्वल्स टू दे रहा है एफ एक्स की पावर p इंटू में जी एक्स की पावर q, एफ एक्स की पावर p इंटू में जी एक्स की पावर q होल अपॉन में एच एक्स की पावर r। समझिएगा y इक्वल्स टू दे रहा है एफ एक्स की पावर p इंटू में जी एक्स की पावर q होल अपॉन में एच एक्स की पावर r, मतलब इंटू में जो भी है, इंटू में और भी फंक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे हमारे इंटू में और फंक्शन हो सकता है, अपॉन में और कोई फंक्शन ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम 3 लेके चल रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो dy/dx होगा ये हो जाता है y इंटू में देखिए तरीका क्या है, अगर p है तो ये अगर p अपॉन में fx ले लेंगे, इंटू में कर देंगे f डैश x, ऐसे ही आएगा q अपॉन में gx इंटू में g डैश x इंटू में g डैश x। और जो चीज़ माइनस में, जो चीज़ अपॉन में है, जो इंटू में होगी वो प्लस में आएगी, जो अपॉन में वो माइनस में आएगी। r अपॉन में hx इंटू में आएगा h डैश x। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है। मान लो y दिया fx की पावर p मल्टीप्लाई है gx की पावर q होल अपॉन में hx की पावर r दे रहा, तो ये आएगा dy/dx हो जाएगा y इंटू में ब्रैकेट में आएगा p जो पावर है उसके अपॉन p अपॉन में fx लिखेंगे, इंटू में fx का डिफ्रेंसिएशन f डैश x, प्लस में q अपॉन में gx आएगा, फिर gx का डेरिवेटिव g डैश x, और जो चीज़ अपॉन में वो माइनस में आ जाएगी, r अपॉन में hx आएगा इंटू में h डैश x हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो लेट अस कम टू द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टाइप वी कैन डिस्कस द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। तो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3 इंटू में 2x माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में है x माइनस का 3 इंटू में 4x माइनस का 1। तो इस केस में अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, समझिएगा ये हमारा क्या है, ये x माइनस 3 की पावर 1/2 है, ये 4x माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू में पूरा स्क्वायर रूट लगा है, x माइनस 3 का स्क्वायर रूट इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ द 4x माइनस 1, तो ये हो गया x माइनस 3 की पावर 1/2 4x माइनस 1 की पावर 1/2। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, y इंटू में ब्रैकेट में ये आएगा 3 पावर 3 होगी, अपॉन में बेस अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो भी फंक्शन हमारा दिया है यहाँ पे, ठीक है भाई। एफ एक्स की पावर पी था तो पी इंटू में आया, पी अपॉन एफ एक्स लिया ना तो पी की जगह यहाँ 3 हो गया, अपॉन एफ एक्स की जगह क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का 0, फिर प्लस में यहाँ पे क्या इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 अपॉन में क्या आएगा 2x माइनस का 1 इंटू में 2x माइनस 1 का जब डेरिवेटिव करेंगे आएगा 2 इंटू एक्स का 1 और 1 का 0, फिर माइनस में ये क्या आएगा x माइनस 3 की पावर ये 1/2 है, x माइनस 3 की पावर 1/2 है तो 1/2 इंटू में आएगा अपॉन में आएगा x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव बचेगा 1, सेम है यहाँ पे आएगा माइनस का 1/2 और 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स का 1 का 0 हो जाएगा। बाकी इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं अपने आप, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, यू कैन सिंप्लीफाई योरसेल्फ। इसी पे एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर दे रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल में हमने ले लिया, सपोज दैट एग्जाम्पल में है y इक्वल्स टू ई की पावर ax इंटू में sec x इंटू में log x होल अपॉन में स्क्वायर रूट में 1 माइनस का 2x, स्क्वायर रूट में 1 माइनस का 2x। तो समझिएगा जिसको हम dy/dx करेंगे डेरिवेटिव तो यहाँ पे आएगा y और ब्रैकेट में क्या आएगा fx की जगह e की पावर ax है और p की जगह यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा 1 अपॉन में e की पावर ax इंटू में
इंटू में, अच्छा मैंने फार्मूला हटा दिया है, एक्चुअली फार्मूला ये हमारा तो नोट कर दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा था वाई इंटू में ब्रैकेट में पी अपॉन में एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स और प्लस का क्यू अपॉन में जी एक्स इंटू में जी डैश एक्स और माइनस का आर अपॉन में, जो अपॉन में वो माइनस में आएगा आर अपॉन में एच एक्स और एच डैश एक्स, ये हमारा था। तो देखिए हमारा एफ एक्स की पावर पी, एफ एक्स से ई की पावर ए एक्स हो गया, पी की जगह मैंने 1 ले लिया, तो ये आएगा हमारा क्या, डी वाई बाई एक्स हो जाएगा वाई इंटू पी अपॉन एफ एक्स। तो पी की जगह 1 अपॉन में एफ एक्स की जगह ई की पावर ए एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर ए एक्स इंटू में ए, फिर प्लस में सेक एक्स की पावर कुछ नहीं है तो इसमें भी 1 ले सकते, दिया जाएगा 1 अपॉन में सेक एक्स इंटू में सेक एक्स का डेरिवेटिव, ये होगा सेक एक्स इंटू में टैन एक्स, फिर प्लस में लॉग एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो क्या होगा 1 अपॉन में लॉग एक्स। पावर जो है वो ऊपर आएगी, अपॉन में फंक्शन ले लेंगे, समझ लीजिए पावर ऊपर आती है, अपॉन में फंक्शन लेते हैं, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, और प्रोडक्ट में है तो प्लस लेंगे, अपॉन में है तो माइनस में लेंगे। पावर जो भी है, पावर जो यहाँ पे आएगा ऊपर, अपॉन में आएगा जो फंक्शन हमारा, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव सेम है, इंटू में तो प्लस में, पावर में 1 है तो अपॉन में 1 लेंगे, अपॉन में लेंगे फंक्शन, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो मतलब 1 ले लिया, और लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में एक्स। हाँ एक चीज़ और भी रह गई है, माइनस में आएगा, ये हमारा 1 माइनस 2x की पावर, ये क्या है देखा जाए तो एक प्रकार से ये हमारा क्या है 1/2 इसकी पावर, तो 1/2 ऊपर आएगा, 1/2 ऊपर आएगा, अपॉन में ये आएगा 1 माइनस का 2x, और 1 माइनस 2x का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 आएगा, तो सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, यहाँ पे सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो टैन एक्स बचेगा, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में, ये आएगा 1 अपॉन में एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ए प्लस क्या होगा, ए प्लस टैन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस में प्लस हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस का 2x। तो ये हमारी होगी टाइप नंबर 3। नेक्स्ट आइए, सॉरी टाइप नंबर 10 हमारी है, दिस इज़ अ टाइप नंबर 10। तो आई होप इतना आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 11 में देखिए क्या होगा, टाइप नंबर 11 में ये आपका है इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। जो हम टाइप नंबर 11 की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम डेरिवेटिव बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कभी भी जो देखेंगे तो एक प्रकार से हमारा एक्स वाई में इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो एक्स वाई दोनों में क्या होगा, एक प्रकार से इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, हमें अलग से वाइलेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एफ डैश एक्स, यानी यहाँ पे ऊपर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, और ब्रैकेट में इसको लेंगे वाई एज अ कांस्टेंट रहेगा, अपॉन में आएगा एफ डैश वाई, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स एज अ कांस्टेंट, एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 7xy प्लस का साइन एक्स माइनस प्लस का 30 = 0।
तो पहली बात तो इम्प्लिसिट फंक्शन पहचानेंगे कैसे, कभी भी ध्यान रखिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट टू x या सब्जेक्ट टू y नहीं बना सकते हैं। और जनरली से इम्प्लिसिट फंक्शन जितने भी होते हैं हमारे, वो इक्वेशन की फॉर्म में ही रहते हैं। तो हमारा यहाँ पे dy बाई dx कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था, y को कांस्टेंट लेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x क्यूब का कितना आएगा 3x², और y कांस्टेंट है तो ये होगा 0। अब यहाँ y कोफिशिएंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो क्या आएगा 7y, ठीक है। और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ये 3 कांस्टेंट 0 अपॉन में। अब हमें किसे कांस्टेंट बनाना है, x को, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब y को ले लेंगे वेरिएबल, x को ले लेंगे कांस्टेंट, तो x क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा 0, फिर y क्यूब हो जाएगा 3y² + 7। अब यहाँ पे y को x को ले लिए कोफिशिएंट, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, क्या बचेगा 7x। और sin x हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो फाइनली हमारा क्या मिलेगा, माइनस का 3x² प्लस का 7y प्लस का cos x होल अपॉन में 3y² प्लस का 7y। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7y, और यहाँ पे हो गया हमारा cos x, 3y² प्लस 7y, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक इसका एग्जांपल और ले लीजिए। मान लो आपको दिया sin x इंटू वाई माइनस का xy³ प्लस का xy³ प्लस का 9y इक्वल्स टू 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ हम ले लेते हैं cos या tan, कुछ भी चेंज कर लो। तो हमने क्या किया, माइनस का पहले फंक्शन किसका लेंगे, हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं x का और y को कांस्टेंट लेते हैं, तो y यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। tan x इंटू वाई का tan का होता है sec² xy, फिर xy के जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो y तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा या कोफिशिएंट हो जाएगा। y किसका काम करेगा, कोफिशिएंट का, तो x का हो गया 1 इंटू में y प्लस, अब यहाँ पे हमारा x का डेरिवेटिव करें तो y कोफिशिएंट रहेगा, ऐसे ही y³ x का हो जाएगा 1, यहाँ y कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो गया, अपॉन में अब x को कांस्टेंट लेना, y का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो tan का अगेन sec² xy और इंटू में जब y का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा या कोफिशिएंट हो जाएगा, तो x इंटू में y, x का कर देंगे डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू में x प्लस, अब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, y का, तो ये हमारा x कांस्टेंट हो गया, इसमें x कांस्टेंट हो गया, y³ का हो जाएगा 3y² प्लस 9 इंटू वाई का हो गया अगेन 1। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का sec² xy इंटू में y भी तो है हमारा, इंटू में y भी है, y sec² xy माइनस की जगह ये प्लस का आएगा y³ प्लस का आएगा y³ अपॉन में यहाँ पे आएगा x इंटू में sec² xy प्लस ये हो जाएगा 3xy² प्लस का 9 ये हमारा आंसर हो गया।
तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। तो ये हम लोगों का टाइप नंबर क्या था 11। नेक्स्ट आइए टाइप नंबर 12 यानी 12। टाइप नंबर 12 में ये प्रकार से स्पेशल टाइप है। दिस इज अ स्पेशल टाइप। इसमें इफ y कुछ टू आपको दिया है tan इनवर्स a cos fx इंटू में प्लस या माइनस का b sin fx और होल अपॉन में b cos fx प्लस का a sin fx। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान क्या देना है, देखिए पहले a cos fx है, पहले यहाँ पे क्या हमारा दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल टाइप। y को दे रहा tan इनवर्स a cos fx, ये हमारा cos है, तो a cos fx प्लस होगा या फिर माइनस का होगा b sin fx, फिर ये b यहाँ पे आएगा, b अब cos के साथ आएगा, a sin के पास जाएगा, b cos के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे b जब यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा b cos fx और प्लस का a इधर आएगा तो ये आएगा a sin fx। तो a cos fx प्लस या माइनस का b sin fx, फिर b हम इसके साथ लेंगे cos के साथ, तो यहाँ पे आएगा b cos fx, a इसके साथ लेंगे तो a sin fx। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखिएगा हमारा जो dy/dx होता है, देन dy/dx जो होगा, देन dy/dx जो हमारा होता है ये होता प्लस या माइनस का f-x, प्लस या माइनस का f-x। एग्जाम्पल एक इसका लेते हैं, मालूम ले लिया y इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 इंटू में cos e की पावर 3x प्लस का 7 इंटू में sin e की पावर 3x होल अपॉन में 7 इंटू में cos e की पावर 3x माइनस का 5 इंटू में हाँ ऊपर अगर प्लस है तो नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, अल्टरनेट रहता है। ये कोफिशिएंट अल्टरनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होंगे साइन इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये है 5 cos e की पावर 3x प्लस 7 sin e की पावर 3x। अब 7 इधर आया cos के साथ में, 5 इधर आया sin के साथ में, तो 5 sin e की पावर 3x, तो दोनों का साइन चेंज है। ठीक है ना, अल्टरनेट में ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, यहाँ 5 इधर है, यहाँ 5 इधर है, यहाँ पे 7 इधर है, यहाँ 7 इधर है। ठीक, तो फाइनल इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का आ रहा है तो प्लस का लेंगे, क्या होता है f-x, तो f(x) की जगह हमारा क्या है e की पावर 3x, f(x) की जगह क्या है e की पावर 3x का डेरिवेटिव। f'(x) मतलब हो गया f'(x), ध्यान रखिएगा डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, f'(x) का मतलब क्या हो गया, ये इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ f(x), ये ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 3x का होगा, e की पावर 3x और 3x का गेन करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आएगा 3 इंटू e की पावर 3x। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पे हमारा माइनस का हो जाता और ये प्लस का हो जाता, तो जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है f(x) की जगह कुछ भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है या लॉग फंक्शन यहाँ पे हो सकता है हमारा, ठीक है ना, या इनवर्स फंक्शन हो सकता है। मान लो हमारा होता है 5 इंटू में
कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस 7 साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस 7 कॉस टेन इनवर्स एक्स माइनस का 5 साइन टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का करते तो आता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर प्लस है, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर माइनस का होगा। अगर न्यूमरेटर हमारा माइनस का है तो डिनोमिनेटर प्लस का होगा। क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप हमारी देखिए, टाइप नंबर 13। तो हमने मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी टाइप्स हमसे बन सकती थी डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड, मैंने लगभग सारी टाइप्स आप लोगों को दे दी है। जितनी हमसे कोशिश हो सकती, जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता था, जितनी टाइप्स में बना सकता था डिफ्रेंशिएशन, मैंने लगभग सब कुछ बना के आप लोगों को दे दिया है। और एक टाइप और समझ लीजिए आप लोग, टाइप नंबर 13 में ये आपका है फॉर nth डेरिवेटिव, फॉर nth डेरिवेटिव, वेट फॉर अ मिनट। nth डेरिवेटिव में कैसे करते हैं, थोड़ा और डार्क लिख दे रहा है। फॉर nth डेरिवेटिव, इसके लिए अगर हमें y गिवन है, मान लो x की पावर n, तो हमारा जो dy/dx होगा, अगर rth डेरिवेटिव निकाले, इसका क्या है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ अ rth डेरिवेटिव। तो ये हमारा हो जाता है NPR, दिस इज़ अ NPR इंटू में x की पावर n माइनस r। और अगर हमारा y कुछ तो दे रहा है ax प्लस b की पावर n, इफ़ y इज़ ax प्लस b की पावर n, देन rth डेरिवेटिव आपका होगा, ये कहलाता rth डेरिवेटिव। ये हमारा हो जाएगा a की पावर r इंटू में NPR, अब ब्रैकेट में आएगा ax प्लस b, जो भी हमारा ये पूरा दिया है, कि पावर n माइनस का r। मान लो हमने एग्जांपल में ले लिया y इक्वल्स टू 3x प्लस 7 की पावर 20। हमें फाइंड करना है इसका फिफ्थ डेरिवेटिव। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड फिफ्थ डेरिवेटिव, वी हैव टू फाइंड फिफ्थ डेरिवेटिव। तो फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा, d की पावर 5 अपॉन में d की पावर 5 अपॉन में d की पावर 5 नहीं बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे d5y अपॉन में dx की पावर 5। फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है, a की पावर r, तो a की जगह यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर r की जगह रख दोगे 5 इंटू में NPR, तो n हमारा 20 है, n हमारा 20 है, PR, r यानी कौन सा डेरिवेटिव, फिफ्थ, तो फिफ्थ हो गया r। क्या हो गया, a की पावर r, a हमारा है 3, इससे कंपेयर करिए, a की जगह क्या है यहाँ पे 3 की पावर r हमारा कौन, यानी कौन सा डेरिवेटिव निकाले, पाँचवा, फिफ्थ, तो r हो गया 5, तो 3a की पावर हो गया 5, NPR, n है 20, PR हमारा हो गया 5 इंटू में ax प्लस b की जगह हमारा है 3x प्लस 7 की पावर n माइनस r करो, तो 20 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 15। तो बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो टाइप्स आपकी हैं, जितनी ज़्यादा टाइप्स संभव थी डिफ्रेंशिएशन पे, मैंने लगभग सब बता दी है। मे भी हो सकता है एक आध टाइप कुछ रह गई हो, क्योंकि जितना हमसे बेस्ट हो सकता था, अपनी टाइप जितनी मैं दे सकता, मैंने आपको लगभग सारी टाइप मैंने दे दी हैं, सारी शॉर्टिक्स की टाइप्स मैंने दे दी हैं डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड। तो आई होप जितने भी मैंने आप लोगों को लेक्चर दिए हैं डिफ्रेंशिएशन पे, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा।
इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सजेशन भी ज़रूर दीजिए। अगर कहीं आपको कुछ कमी लग रही है तो आपको सजेशन आपका हमेशा स्वागत योग्य रहेगा। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे लेके आएंगे। अभी हमारे जितने भी लेक्चर आएंगे सारे शॉर्ट ट्रिक्स पे ही ज़्यादातर रहेंगे। तो बाकी इस लेक्चर को देखिए, एंजॉय करिए और कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।